बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा लम्मा कानतिल आयतु दाल्लतन अला फ़राइज़िल वुज़ूइ अदख़ल फ़ा अत्ताक़ीब फ़ी क़ौलिही फ़फ़र्ज़ुल वुज़ूइ ग़स्लुल वजहि मिनश्शारि ऐ क़ुसासि शअरिर रअसि। क़ुसास क़ाफ़ के ज़म्मे के साथ ये फ़सीह लुग़त है। ऐ क़ुसासि शअरिर रअसि व हुवा मुंतहा मंबिति शअरिर रअसि इलल उज़्नि फ़यकूनु मा बैनल इज़ारि वल उज़्नि दाख़िलन फ़िल वजहि कमा हुवा मज़हबु अबी हनीफ़ता व मुहम्मद फ़युफ़रज़ु ग़स्लुहु व अलैहि अक्सरु मशाइख़िना व ज़करा शम्सुल अइम्मति अल हलवाई यकफ़ीहि अन यबुल्ला मा बैनल इज़ारि वल उज़्नि वला यजिबु इसालतुल माइ अलैहि बिनाअन अला मा रुविया अन अबी यूसुफ़ अन्नल मुसल्ली इज़ा बल्ला वजहहु व अअज़ाअ वुज़ूइही बिल माइ व लम यसिलिल माउ अनिल अज़्वी जाज़ लाकिन क़ील तावीलुहु अन्नहु साला मिनल अज़्वी क़तरतन औ क़तरतान व लम यतदारक। और चूँकि मज़कूरा आयत दलालत करती है वुज़ू के फ़राइज़ पर। सुम्मा लम्मा कानतिल आयतु दाल्लतन अला फ़राइज़िल वुज़ू, फिर जबकि मज़कूरा आयत दलालत करती है वुज़ू के फ़राइज़ पर, तो मुसन्निफ़ अपने क़ौल में फ़ा ताक़ीबिया लेकर के आए। फ़फ़र्ज़ुल वुज़ू, पस वुज़ू में फ़र्ज़ चेहरे का धोना है, बाल से यानी सर के बालों की इंतहाई जगह से। ऐ क़ुसासि शअरिर रअसि, सर के बालों की इंतहाई जगह से। वहुवा मुंतहा मंबिति, जो कि सर के बाल के उगने की इंतहा है, कानों तक। तो जो हिस्सा कान और इज़ार के दरमियान है वो वजह में दाखिल है, जैसा कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह का मज़हब है। चुनांचे उसका धोना फ़र्ज़ है और इसी पर हमारे अक्सर मशाइख़ हैं। और शम्सुल अइम्मा हलवाई से ज़िक्र किया गया है, या शम्सुल अइम्मा हलवाई ने ज़िक्र किया है। ज़ुकरा भी पढ़ सकते हैं, बल्कि ज़करा ही यहाँ पर पढ़ा जाएगा। वज़करा शम्सुल अइम्मा, ज़ुकरा अगर पढ़ेंगे तो अन शम्सुल अइम्मा होना चाहिए था। फिर वज़करा शम्सुल अइम्मति अल हलवाई, और शम्सुल अइम्मा हलवाई ने ज़िक्र किया कि काफ़ी है आदमी के लिए कि तर कर ले उस हिस्से को जो कान और इज़ार के दरमियान है, और उस पर पानी का बहाना वाजिब नहीं। इस बिना पर कि इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैह से मरवी है कि नमाजी जब अपने चेहरे और आज़ाए वुज़ू को पानी से तर कर ले, बल्ला तर कर ले, और अज़्व से पानी ना बहे, वलम यसिलिल माउ अनिल अज़्वी, अज़्व से पानी ना बहे, तो जायज़ है। लेकिन कहा गया है, यानी फ़ुक़हा की जानिब से उसकी तावील की गई है कि उसकी तावील ये है कि अज़्व से एक या दो क़तरे बह जाएं और पे दर पे ना बहे। व अस्फ़लिज़ ज़क़न, और ठोड़ी के नीचे तक। बस चेहरे के चारों तरफ की हुदूद मुकम्मल हो गई। सबसे पहले ये समझें कि इसमें ज़िक्र किया है फ़ाउ ताक़ीब, के फ़ाए ताक़ीब मुसन्निफ़ ने दाखिल किया है। तो फ़ाए ताक़ीब किसको कहते हैं? तो फ़ाए ताक़ीब वो फ़ा कहलाता है जो इस बात को बताए कि फ़ा का जो मा बाद है उस काम में शरीक है जो मा क़ब्ल से सादिर हुआ है, और ये शिरकत जो है बग़ैर मोहलत और तराख़ी के है। दूसरा लफ्ज़ यहाँ पर आया है क़ुसास, इसको क़सास भी पढ़ा गया है, क़िसास भी पढ़ा गया है।
यानी कसरा और फतेह के साथ भी है काफ के, लेकिन फ़ा के ज़म्मे के साथ जो है कुसास, ये ज़्यादा फसी लुगत है। इसके माना आते हैं बाल की इंतहाई जगह, यानी सर का वो अगला हिस्सा जहाँ से पेशानी शुरू होती है। इसके बाद आया है गस्ल, ये गैन के फतेह के साथ है। इसके माना आते हैं पानी से मैल कुचैल का दूर करना। और एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है गैन के ज़म्मे के साथ गुस्ल, उसके माना आते हैं पूरे जिस्म का धोना। इसके बाद एक लफ्ज़ आया है मम्बित, ये मीम के फतहे के साथ में है और बा के कसरे के साथ में है। इसके माना आते हैं उगने की जगह। क़यास के मुताबिक तो ये मम्बत होना चाहिए बा के फतहे के साथ, लेकिन खिलाफ क़यास इसको मम्बित ही पढ़ा जाता है, इस्तेमाल इसको किया जाता है। इज़ार ये ऐन के कसरे के साथ इस्तेमाल होता है। इसके माना आते हैं लड़के की दाढ़ी या रुखसार के बराबर का हिस्सा, कान से थोड़े फासले पर जो लकीर की सूरत में जो दाढ़ी होती है उसको दर हकीकत क्या इज़ार बोलते हैं। फिर मजाजन जो है रुखसार पर इसका इतलाक़ होने लगा है, तो इज़ार बमाना रुखसार यहाँ पर कह सकते हैं। तदारका ये तदारकु बाब तफ़ाउल से आता है। इसके माना आते हैं बाहम मिलना, पे दर पे किसी चीज़ का होना। अब इबारत का मतलब समझिए। सुम्मा लम्मा कैनतिल आयतु दाल्लतन, यहाँ से शायर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि मज़कूरा जो आयत थी, यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, ये चूँकि फ़राइद वज़ू पर दलालत कर रही है, इसलिए मुसन्निफ़ ने फ़राइद वज़ू बयान करते वक्त फ़ा ताक़ीब का इस्तेमाल किया और फरमाया है फ़फ़रज़ुल वज़ू। क्यों इस्तेमाल किया? चूँकि फ़ा ताक़ीब का मतलब ही ये होता है कि फ़ा के मा क़ब्ल के फ़ौरन बाद मा बाद का वजूद हो। जैसे जाअ ज़ैदुन फ़अम्रुन, इसका तर्जुमा होता है ज़ैद आया फिर फ़ौरन बाद अम्र आया बग़ैर मोहलत और ताख़ीर के। तो आयत के फ़ौरन बाद जो कि फ़राइद वज़ू को बयान किया है, इसलिए फ़ा ताक़ीबिया लेकर के आए हैं। फ़फ़रज़ुल वज़ू से फिर मुसन्निफ़ ने अहकाम वज़ू को बयान किया है। अहकाम वज़ू को अहकाम गुस्ल पर मुक़द्दम करने की वजह यह है कि गुस्ल के मुकाबले में वज़ू की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मुसन्निफ़ ने जो है वज़ू को पहले बयान किया। दूसरी वजह यह है कि कुरान करीम में भी पहले वज़ू को ज़िक्र किया गया है, फिर गुस्ल को ज़िक्र किया गया है, तो इस वजह से भी मुसन्निफ़ ने कुरान की इत्तिबा में पहले वज़ू को बयान किया है, फिर उसके बाद में गुस्ल को बयान किया है। गस्लुल वजही मिनश्शार, यहाँ से जो है मुसन्निफ़ ने चेहरे की हद बंदी बयान की है कि चेहरे की जो हद है वज़ू के अंदर धोने में वो कितनी है। तो उसकी हद बंदी की है कि सर के बालों के उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक और दोनों कानों की लौ तक चेहरे का धोना जो है ये फ़र्ज़ होता है। फ़यकुनु मा बैनल इज़ार, ये कहा गया है, यानी कान से मुत्तसिल लकीर की सूरत में जो दाढ़ी उगने की जगह है उसको बताया कि इज़ार कहते हैं। तो अहनाफ के नज़दीक वज़ू में इस हिस्से का धोना ये फ़र्ज़ है, और धोना भी इस तरीके से है कि वहाँ पर पानी बहाया जाए, क्योंकि वजह में ये हिस्सा भी दाखिल होगा। वजह यह कि वजहुन जो है ये मुवाजहत से मुश्तक़ है, यानी सामने का हिस्सा, और चेहरे का ये हिस्सा भी चूँकि सामने से नज़र आता है इसलिए ये भी वजहुन में दाखिल होगा, और जब वजहुन में दाखिल है तो उस पर भी पानी का बहाना फ़र्ज़ होगा। चुनांचे अहनाफ में से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और अक्सर मशाइख का मसलक यही है कि इस हिस्से का धोना फ़र्ज़ है और पानी का बहाना शर्त है। शम्सुल अइम्मा हलवाई, इनके नज़दीक जो है माबैनल इज़ार वल उज़्न पर पानी बहाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि इस हिस्से को सिर्फ़ तर कर लेना ही काफ़ी है। और इनकी जो दलील है वो हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह से मरवी कौल है कि नमाज में अगर अपने चेहरे और आज़ाए वज़ू को पानी से सिर्फ़ तर कर ले और अज़्व से पानी ना बहे तब भी काफ़ी हो जाएगा। लेकिन दीगर हज़रात ने इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के कौल की ये तावील की है कि उनका मकसद ये बताना है कि तख़ातुर कसीरा शर्त नहीं है, बल्कि अगर इस हिस्से पर एक दो कतरे भी बह जाएँ और मुसलसल और पे दर पे ना बहे तब भी वज़ू हो जाएगा। तो अलगर्ज़ ये जो है चेहरे की हुदूद अरबा जो है वो मुसन्निफ़ ने यहाँ पर शायर ने बयान की है कि बालों के उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक चेहरे का धोना जो है ये ज़रूरी है।